गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा और आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स ऑन रीजनिंग 2022। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फाउंडेशन कोर्स तो हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, बट समस्या ये है कि आप सभी लोग कितना इसका पालन कर रहे हैं, कितना आप सभी लोग क्लास प्रतिदिन ले रहे हैं, क्लास के प्रति कितना सीरियस हो रहे हैं। तो आज मैं यहाँ से एक बात बोलना चाहूँगा कि फ्री में चीज़ों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर यही चीज़ अगर आपको पेड मिलने लगे, पेड क्लासेस, यानी जब पैसा लगाएंगे ना आप, तो आप उस चीज़ की कीमत को समझेंगे। लेकिन जब आज मैं आपको फ्री चीज़ दे रहा हूँ तो आप फ्री चीज़ लेना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप फ्री लीजिए भाई। ये समझिए मैं जो दे रहा हूँ ना आपको, एज अ पेड कंटेंट है। मैं जो पढ़ा हुआ हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, वही सारी सुविधा, वही सारी फैसिलिटी आज मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। यदि आपको बिलीव नहीं, आप देखिए, आप इसीलिए हम कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ कि फ्री में दी गई चीज़ों का कोई अहमियत नहीं होती। वास्तव में मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए, 3 महीने 4 महीने बने रहिए, रीजनिंग में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक्सपर्ट ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये आप देखिएगा। तो जैसा कि मेरा नाम है साहिल शेख और ये क्लास नंबर 13 है। ठीक है, आज शायद क्लास नंबर 13 ही है। हाँ, क्लास नंबर 13 है। ऐसा यहाँ पे शायद 12 है, तो इसको आप 13 कर लीजिए क्योंकि क्लास नंबर 13 है आज। और देखिए, जैसा कि जीएस और जीके मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और रीजनिंग का तो मैं क्लास डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स में मैं एक सर को लाने वाला हूँ। शायद हमारे अभिषेक सर आएँ, उस क्लास को पढ़ाने के लिए हमारे अभिषेक सर आएँ। और इंग्लिश की क्लास अभी चल नहीं पा रही है, जल्द ही चैनल पर चलेगी। और उसके अलावा ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम की ही है। जो शॉर्ट हैंड आप देख रहे हैं, ये भी आप इससे स्टाइनो डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। लेकिन पहले आप वनडे एग्ज़ाम अगर आपका तैयार नहीं रहेगा तो आप इसका यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब भी स्टाइनो का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से पहले आपका प्री एग्ज़ाम में आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें रीजनिंग, जीएस, जीके, मैथ, इंग्लिश सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको कहीं जाना नहीं है, आप बस अपने चैनल पर बने रहिए, सारी चीज़ आपको अपने चैनल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलिए फिलहाल आज के हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। चलिए चलते हैं हम अपने आगे स्लाइड पर और बताते हैं कि हमारा स्लाइड क्या आज का कंटेंट है और क्या है। देखिए ये सारी चीज़ें, ये क्या है, क्यूब, घन। और आज शायद ये 13वीं क्लास है, 13वीं। यहाँ पे 12 लिखा है तो आप इसको 13 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि 6, हाँ यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घन के बारे में हम पढ़ चुके थे। और हम पढ़ेंगे आज के इस सेशन में, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन। ठीक है, एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन को हम पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे पढ़ेंगे और क्या इसमें चीज़ें क्या होंगी और कैसे ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपके बन के आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और प्रतिदिन पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं। अब वास्तव में एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन, क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरे क्यूब में एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन हैं कहाँ पर? बताइए। देखिए एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन, तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है? देखिए ये भी हो गया, ये तो 2, ये 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घन हो गए। इसके बाद ये तो 2 तरफ से हो गया, ये भी 3 तरफ से, इसके पीछे भी एक है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस 3x3 के क्यूब हमने लिया है, तो इस क्यूब में मात्र हमको एक ही दिख रहा है। यानी हमने आपको शुरू में बताया है कि अगर क्यूब है या एक घन है तो उस घन में कितने सतह होते हैं, अर्थात सरफेस, सतह मतलब सरफेस। तो हमने शुरू में ही आपको बता दिया था
कि चाहे कितना भी बड़ा क्यूब हो, चाहे कितना भी बड़ा घन हो, तो एक घन के 6 सतह होते हैं, अर्थात 6 सरफेस। चलिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि वास्तव में सरफेस क्या है। तो ये देखिए आप, एक सरफेस तो ये मान लीजिए आप, दूसरा ये मानिए, तीसरा ये मानिए, और देखिए ये जो एक देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे यानी इस ओर, ठीक है, एक होगा तो 2 हो गया। ये 3 देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे इस, हालांकि मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये 3D आकृति है, और दूसरे की बात करूँ तो मैं ये इस तरफ होगा। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है एक क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, ठीक है, और 6 सरफेस होते हैं, तो ये हमने बता दिया है। तो यहीं से देखिए फॉर्मूला क्रिएट होगा, और कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से आपको सब कुछ नजर आ रहा है कि आपके सामने जो क्यूब दिख रहा है, देखिए ये जिस क्यूब की मैं बात कर रहा हूं, ये क्यूब अगर आपको दिख रहा है 6 होते हैं, तो इस पूरे क्यूब में क्या आपको एक ही कलर ऐसा दिख रहा है, या ये दिख रहा है, या ये दिख रहा है? तो यहां से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये तो आपने बताया था एक क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, और सिर्फ सरफेस पर ही हमको एक तरफ से रंगा हुआ रंग दिखाई दे रहा है। बताइए अगर आपको कहीं और भी दिख रहा हो तो बता सकते हैं आप। तो अगर आप जब भी घन लेंगे तो घन मतलब ये एक तरफ से हमको दिख रहा है, तो सिर्फ सरफेस पर दिख रहा है, क्योंकि हमने 3x3 का क्यूब लिया है, इस कंडीशन से एक ही दिख रहा है। आप 5x5 का क्यूब ले सकते हैं, 8x8 का क्यूब ले सकते हैं, 9 कितना भी क्यूब लेंगे तो उस पर आप जो भी देखेंगे तो सरफेस अलग अलग होंगे, लेकिन जो भी एक तरफ से रंगे हुए घन अगर क्यूब पर अगर आपको कभी भी मिलेंगे तो वो सरफेस पर ही मिलेंगे, सरफेस पर। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया था, यहाँ से इसी बेस पर फॉर्मूला क्रिएट होता है कि एक क्यूब के 6 सरफेस होते हैं। इसको आप उतारिए, और n-2 का होल स्क्वायर। अब ये सूत्र कैसे बना हुआ है बता सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे जो 2 आप देख रहे हैं, 2 तो 2 तो यहाँ पे ऐसे हैं जो 3 तरफ से हैं। देखिए ये यहाँ पे क्यूब ऐसे दिख रहे हैं जो 3 तरफ से हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 2 तरफ से हैं, ये भी है, ये भी है। तो इस कंडीशन से हमने -2 कर दिया है। और यहाँ पर n का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर देखिए इस मान लीजिए मैं मान रहा हूँ 3x3 का क्यूब है, तो यहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन ही मान लीजिए कि बड़े घन की भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप इस n का मतलब क्या हुआ, इस जिस n को आप बता रहे हैं इस n का मतलब क्या हुआ, इस n का अर्थ हुआ n बराबर बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। अगर ये करेंगे तो n का मान कितना निकल जाएगा, क्योंकि बड़े घन की भुजा यहाँ पर 3 है, छोटे घन की भुजा 1 है, तो यहाँ से n का मान कितना निकल कर आ गया, 3। ठीक है, n का मान यहाँ से निकल के आ गया 3। जब n का मान 3 निकल के आ गया तो यहाँ पे n का मान पुट कर दीजिए, तो आप 6 इंटू n का मान यहाँ से 3 हो जाएगा, और -2 करना है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम, तो 6 और इंटू 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। और फिर कहा जा सकता है 6 एकन्नम 6। इस प्रकार से कितने यहाँ पे हो जाएंगे, तो 6। तो मैं कह सकता हूँ एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन इस 3x रुकिएगा जरा थोड़ा सा, आइए थोड़ा सा पेन गिर गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए 1 मिनट जरा रुकिएगा थोड़ा सा। आइए देखिए, हमने बताया कि ये जो 6 आया तो हमने यहाँ n का मान ले लिया, क्योंकि इसको हमने आपको बताया है कि बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा ये हमको मालूम करना है। और मालूम कैसे होगा, यहाँ पर दिया रहेगा बड़े घन की भुजा इतना, छोटे घन की भुजा इतना। ठीक है, तो यहाँ से मान क्या आ गया, 6 आ गया।
तो यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और यहाँ से चाहें आप तो इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यार, आप कैसे भी करो। 6 यहाँ पर है, सूत्र क्या आया, सूत्र कैसे क्रिएट हुआ है ये मैं आपको बता दिया हूँ। तो 6 गुणे n का मान कितना आया था यहाँ पर, या इसको आप इस प्रकार से करिए, n का मान 3 आया था, 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि 6 त्रिक, या मान लीजिए 6 त्रिक 18 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ ले लीजिए आप 6 त्रिक 18 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 और 6 6 को 24, कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। तो यहाँ पर माइनस का रोल कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि 6 उत्तर आएगा, माइनस आए चाहे प्लस में आए, आप इसको प्लस में ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उत्तर आपका कैसे भी सॉल्व करें वो क्रिएट होगा। तो चलिए हम फिलहाल आज के इस कॉन्सेप्ट से लिया हमने और बताया, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। आठवां कॉन्सेप्ट कहता है बिना रंगे हुए छोटे घन। अब इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। समस्या क्या होगी, ये क्यूब है ना आपके पास, लेकिन याद रखना भाई, मेरे मित्रों, मेरे अजीज, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, याद रखिएगा कि इस प्रकार से आपके एग्जाम में तो सवाल देगा, लेकिन समस्या ये है कि वो क्यूब बना के नहीं देगा ना, तो आपसे ये कॉन्सेप्ट लिख के देगा कि बिना रंगे हुए घन। हाँ, इतना जरूर पूछेगा कि एक बड़ा सा क्यूब फला फला इतना सेंटीमीटर का, और इसे इतने बराबर भागों में काटना है, इतने बराबर भागों में काटना है। आप जब काट लेंगे तो आपसे ये पूछेगा, बताइए इसमें कितने ऐसे क्यूब हैं जो बिना रंगे हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं? आइए यहाँ से हम इसके लिए एक सूत्र क्रिएट करेंगे, बिना रंगे हुए घन। तो देखिए यहाँ से सूत्र कैसे क्रिएट होगा वो देखिए, n-2 तो सभी में रहेगा, क्यों रहेगा, लेकिन इसका क्यूब कर देना है आपको सिर्फ और सिर्फ। n का मान वही है, n बराबर बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, तो ये वही होगी, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो, क्योंकि 3/3 का क्यूब है, बड़े घन की भुजा 3 है, छोटे घन की भुजा 1 है, तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 3। आइए सूत्र पर हम सवाल को रखते हैं। ये एक प्रकार से थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन को लेऊंगा और आप देखेंगे भी उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जब तक PYQ हम नहीं कराएंगे आप संतुष्ट नहीं होंगे कि हाँ ये मुझे क्या कराया जा रहा है, ठीक है। आइए यहाँ से हम देखते हैं। देखिए n का मान तो यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 का आपने क्यूब रखा है, तो और 2 -2 कर दीजिए और इसको इतना कर दीजिए, तो यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इस 3/3 के क्यूब में एक ऐसा क्यूब है जो बगैर रंगा हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए, अगर ध्यान रखना, मेरी बातों को समझना, बहुत गौर से समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मान लीजिए इतना मैं काट के निकाल दूँ, इतने चीज़ों को, यानी इतने बड़े क्यूब को मैं इसे काट दे रहा हूँ और काट कर मैं निकाल दे रहा हूँ, और इसको भी कट करके निकाल दे रहा हूँ। ये देखना, ये क्या हुआ, इसको हमने काट कर निकाल दिया। अब बचा कौन सा, देखो यहाँ पर, देखो यही वाला बचा जिस पर मैं आपको ये हाइलाइटर में यूज कर रहा हूँ। अब यही वाला पीस बचा, क्योंकि इतना आपने निकाल, इस मान लीजिए केक है ये, इस केक को आपने निकाला और इस केक को देखिए, ये वाला केक बाहर कर दिया, इसको काट दिया, काट के हम खा गए, ठीक है। मान लीजिए इस केक को हम निकाल कर खा गए, बचा वाला भाग, ये पोर्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये, इस बात को समझना, मेरी बातों को। इसको मैंने क्या किया कि इसको बचा लिया, मैं कहा कि यार मेरा एक फ्रेंड नहीं आया है, अभी मैं अपने फ्रेंड को इस बचे हुए केक को दूंगा, तो यहाँ पर ये पोर्शन तो है रंगा हुआ, इधर ये वाला का भी बीच में पोर्शन रंगा हुआ है, लेकिन ये जो देखो, लेकिन ये जो भाग आप देखेंगे, ये वाला भाग, इस भाग का एक पोर्शन बीच वाला, देखिए अब इस चीज को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ,
एक मिनट जरा रुकिए। तो आइए, मान लीजिए हमने उसको अलग कर दिया, या इस प्रकार से मैं बना दे रहा हूँ जैसा ये क्यूब बना हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया। बाय द वे आप ऐसा मान लीजिए एक क्यूब, ये बच गया। सुनना मेरी बातों को, 3 बाई 3 का है ना ये देखना 3 बाई 3 का है। एक कट मारी यहां से, 2 कट मारी है। अब देखिए यही जो हमने निकाला है इस क्यूब को, इस क्यूब में ये भी कलर रंगा हुआ है, ये भी रंगा हुआ है, ये भी रंगा हुआ है, ये भी और ये भी। लेकिन एकमात्र रंग ऐसा है जो ये रंग बचेगा, ये विदाउट कलर, यानी ये ऐसा एक 3 बाई 3 का क्यूब ऐसा होगा जिसमें बीच वाला पोर्शन एकमात्र ऐसा क्यूब होगा जो रंगा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समस्या, कोई परेशानी, कोई उपलब्धियाँ, मैं सारी चीज़ों को तोड़ कर कराऊंगा। ये अभी थ्योरी है, मैं जब आपके सामने प्रश्न को लूँगा ना, आप यूं चुटकियों में सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। भरोसा रखिए, आप मुझे अपना छोटा भाई मानिए, मैं निश्चित रूप से मैं आपको सारी क्लासें अटेंड करवाऊंगा। हालांकि कुछ समस्या उत्पन्न, क्या है ये, नहीं खाइए। हालांकि कुछ समस्या ऐसी है कि अभी आपके चैनल पर जल्द ही क्लासें लाइव होने लगेंगी, तो मैं उम्मीद में यही हूँ कि जल्द से जल्द अपने इस चैनल पर क्लासें लाइव हों। और नेटवर्क इशू आ रहे हैं, कुछ वाईफाई लाइन में मैं ऑर्डर दिया हूँ, शायद कल तक आपकी वाईफाई लाइन लग जाए, आपकी क्लासें टाइम टू टाइम होंगी, समय से समय होंगी, ठीक है। तो आइए चलिए आप चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो यहाँ आप समझ गए कि इस 3 बाई 3 के क्यूब में एकमात्र क्यूब ऐसा है जो बगैर रंगा हुआ है। आइए देखते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो पॉइंट नंबर 8वां कहता है कि कम से कम ये देखिए, ठीक है। आइए हम चेक करते हैं अपने, देखिए यहां से पहले इसको हम पढ़ेंगे वास्तव में ये है क्या। हम देख रहे हैं कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन, फिर वही सिस्टम आ गया यहां से, एटलीस्ट कह सकते हैं यहां पे आप। आइए देखते हैं एटलीस्ट मतलब समझते हैं आप, कम से कम मतलब कम से कम तो आप खाओ ही, यानी ये मैं आपके लिए मैं कल एक अच्छा मैं आपके सामने कल एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि मैं कहीं रिलेशन में गया, तो भाई मुझे ये कहा गया कि इतने चीज़ें हैं, ऐसा काम करो। तो समस्या ये हुई कि उसमें हमने समझाया था कि एटलीस्ट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं भाई कम से कम कितने हो सकते हैं। अब कम से कम चेक करना तो हमारे लिए भाई कोई उपलब्धि तो है नहीं। आइए यहाँ बताते हैं हम आपको सारी चीज़ें। देखो भाई, n का क्यूब आप कब करेंगे? तो n का क्यूब आप तभी करेंगे जब आपको सामने एक बड़ा सा क्यूब हो गया, आप उसमें कट वगैरह कर दिए, तो आप टोटल जब n का मान निकल जाए तो आप n का मान रखिए, उसका क्यूब कर दीजिए। कितना बड़ा सा भी क्यूब क्यों ना हो, चाहे 12 बाई 12 का हो, चाहे 50 बाई 50 का हो, उसका n का मान निकालिए और क्यूब कर दीजिए। तो उस क्यूब में ये पता चल जाएगा इस क्यूब में कितने छोटे छोटे घन हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये बड़े घन, यानी बड़े घन की भुजा 3 है और 1 है, तो यहाँ से n का मान हमारा निकल गया 3, ठीक, क्योंकि 3 बाई 3 का क्यूब मैं लेके रखा हूँ। तो उसके अलावा क्या करेंगे, माइनस। अब क्या करेंगे, n-2 का क्यूब। भाई कैसे करेंगे हम, अब देखिए n-2 का होल क्यूब। अभी आप कहेंगे, अभी तो आपने जस्ट अभी बताया था कि ये सूत्र तो आपने अभी ये बताया था कि बिना रंगे हुए छोटे घन, यानी ऐसा घन जो रंगा हुआ ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि n क्यूब मतलब क्या हो गया कि n क्यूब का मतलब तो ये हम पता लगाएंगे कि इस घन में
कितने क्यूब हैं। तो आइए यहां से हम चेक करते हैं, क्योंकि 3/3 का हमने क्यूब लेके रखा है। 3 का क्यूब करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अभी खत्म नहीं हुआ है इस सूत्र पर। और n, अब ये n-2 का क्यूब क्या कहता है, ये सूत्र अभी हमने जस्ट स्लाइड में करवाया था कि बगैर रंगे हुए रंग जब हमको मिल जाए, बगैर रंगे हुए रंग, तो अगर इसमें से हम घटा देंगे तो क्या हमको मालूम नहीं हो जाएगा। तो n का मान आप रखिए 3 - 2 का होल क्यूब। इसी फॉर्मूले पर मैं सेट कर रहा हूं, फॉर्मूला देख लेना भाई। तो 27 - 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का क्यूब होता है 1। इसका मतलब 27 में से 1 घटाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 26। ठीक है। तो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए रंग, मतलब एक तरफ से तो रंगा हुआ रंग होना चाहिए। 2 हो जाएगा चलेगा, 3 हो जाएगा चलेगा, 4 हो जाएगा चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। तो यहां तक ये आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि कम से कम, भाई आपसे मैं कह रहा हूं, आपके सामने रसगुल्ले रखे हुए हैं और मैं कह रहा हूं कि भाई कम से कम तो आप 2 खाना। मैं इसका मतलब ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप शर्मा रहे हैं, आप आए, आपका मित्र आए और आप शर्माने लगे, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो आपका मित्र बोलेगा भाई ऐसा कर, कम से कम 2 तो खा ले भाई, यानी 2 तो खाइए ही खाइए, उससे अधिक खा लेंगे तो आपका मित्र कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि आपका मित्र वही 2 रसगुल्ले खाने के लिए आग्रह कर रहा है। आपको क्यों बोलेगा। लेकिन मैं इस शब्द को यहीं से अगर चेंज कर दूं, ओए सुन, क्योंकि बहुत से मित्र ऐसे होते हैं, ये बोलते हैं सुन, ज्यादा से ज्यादा अगर 2 खाया ना, समझ लेना बात को, मतलब कि वो आपको डरा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 खाना। उसके कहने का भाव ये हो गया, और इतना बोला ना तो हम समझ गए कि ज्यादा से ज्यादा 2 के लिए बोला, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे, हम कम खा लेंगे चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं खाएंगे नहीं, गिरा के मारेगा हमको और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। हमारे सर भी आ गए हैं, मुकीम सर। तो देखिए, आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। और अगला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, आइए बैठिए अंदर, आइए देखते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। देखिए, जब भी आपको मालूम हो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए रंग, तो एक देखिए, ये तो एक तरफ से रंगा हुआ है, एक तरफ से, थोड़ा उधर लगाइए, थोड़ा साइड में, कम, ये तो एक तरफ से रंगा ही हुआ है। अगर 2 तरफ से रंग जा रहा है क्या समस्या है, 3 तरफ से रंग जा रहा है क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है भाई। तो एक तरफ से कम तो रंगा होना चाहिए। अगर 2 हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं है। हम निकालने का तरीका, n का क्यूब हम निकालेंगे पूरा, n का क्यूब बता देगा कि टोटल कितने क्यूब हैं। और इसमें से अगर हम ये कर लें n-2 का होल क्यूब, ये कहता है कि आप इस सूत्र को रखेंगे, आप ये मालूम कर पाएंगे कि इसमें कितने ऐसे क्यूब हैं जो रंगे नहीं हुए हैं। उसी को लेस कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कितने रंगे हुए क्यूब हैं। ठीक है। तो यहाँ से आइए कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने ले रहा हूँ, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यूं रहा। समझना प्रश्नों को, और प्रश्नों को समझना ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। हम समझेंगे कि वास्तव में जिस प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं, क्या ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जी हाँ, ये PYQ क्वेश्चन है। हालांकि 1-2 क्वेश्चन को मैं लेके रखा हूँ, असलन के लीजिए, 1-2 क्वेश्चन को मैं लेके रखा हूँ। तो कल जो आपकी क्लास होगी, अभी कुछ और थ्योरियाँ हैं, मैं उसको कराऊंगा। ये भी 1-2 अभी मैं प्रश्नों को करा रहा हूँ, इसके बाद मैं अपने क्लास को एंड करूंगा। फिर आने वाले कल मैं आपको बहुत ही नज़रअंदाज में, एक अच्छे अंदाज में, एक बेस अंदाज में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा रुकिएगा। आइए पहले हम सवाल को पढ़ेंगे भाई। देखिए, यहां सवाल कह रहा है 6 सेंटीमीटर की भुजा, 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन, यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आज मैं बोलता हूँ, जिसने इसको टाइप किया मैं उसे बोलूँगा क्या यार आप ऐसे प्रश्नों को टाइप कर रहे हैं। देखिए, 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा जाता है। सवाल को पढ़ना,
अब सब कुछ आप जान गए हैं, मैं आपको डिटेल्स में क्यूब को तोड़ तोड़ कर बताया हूं। ठीक है, तो प्रश्नों को सुनना। यह कह रहा है 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा जाता है। तो यहां से क्या अर्थ हुआ कि 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले सभी फलकों को लाल रंग से रंगा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पे मैं कह सकता हूं, यही मैं समझूंगा कि बड़ा घन जो हो जाएगा हमारा, वो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर का हो गया। और उसके बाद यहां पे कह रहा है कि और फिर 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काट दिया गया। यानी एक बड़ा सा क्यूब जो 6 सेंटीमीटर का है, उसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया जा रहा है। आइए मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में लेके चलता हूं। मान लीजिए यूं इस प्रकार से एक क्यूब है, ठीक है, और इसे काट दिया जा रहा है। और ये देखो भाई, ये जो बड़ा सा, समझना मेरी बातों को यार, ये जो बड़ा सा मैं आपके सामने क्यूब लिया हूं, हालांकि क्यूब अभी बना नहीं हुआ है, मैं इसका बैकग्राउंड पीछे दिखा रहा हूं क्योंकि ये 3D आकृति होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर का है अभी, लेकिन इसको क्या करना है, हमें 1-1 सेंटीमीटर में काटना है। तो लमसम 5 कट लगेंगे, 1 2 3 4 5, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 में हुआ। अभी भी ये क्यूब नहीं बना हुआ है, अभी इसमें 6 कट और लगेंगे, 5 कट और लगेंगे। एक कट लगा, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट। अब ये क्या हुआ, 1-1 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी देखना मेरी बातों को, ये 6 सेंटीमीटर का था, अब ये बढ़ गया, 1 1 1 1 1 1, चाहे आप इधर से ले लीजिए, 1 1 1 1 1, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 6 पार्टों में डिवाइड किया। तो ये समझना है कि यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। और n का मान कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो n का मान यहां से कितना निकल गया, 6। n का मान कितना आ गया यहां से, 6। देखिए भाई, ये मुश्किल से 30 सेकंड के सवाल हैं, ठीक है, 30 सेकंड के सवाल है मुश्किल से, लेकिन मैं क्यों आपको डिटेल्स में लेके चल रहा हूं, वजह है इसके पीछे। आपको सारी चीज मालूम हो, ये मालूम हो कि ये मैं क्या कर रहा हूं, बैकग्राउंड क्या है, वो आप अगर नहीं पता कर पाएंगे ना, तो आप हर एक चीज को रटेंगे, सीखने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो ये मैं करके दिखा रहा हूं सारी चीज। अब यहां से क्या हो गया, n बराबर 6 हो गया। तो यहां पे कह रहा है अब छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो उसके बाद अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है हमारा, यहां तक सवाल को पढ़े ही हैं सिर्फ। इस प्रकार बनने वाले कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कुल घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए n का क्यूब कर देंगे, और n का मान यहां पे आया है 6। और जब आप 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 216। कितना आएगा, 216। नोट करना इसको, 216 इज द राइट आंसर, 216 इज द राइट आंसर। सो होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी, और आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को अटेंड कर रहे हैं। चलिए हम लेते हैं अपने अगले स्लाइड को और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और अगले प्रश्न की भांति हम चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। शुरू में मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैं एक बिल्कुल क्यूब को तोड़ तोड़ कर बताऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करवाऊंगा, जस्ट 3 सेकंड में आपको इसका आंसर देना रहेगा। और जल्द ही जल्द आपके चैनल पर लाइव सुविधा अवेलेबल होने वाली है। मैं किसी दिन आपके पास लाइव आऊँगा और समय सीमा निर्धारित कर दूंगा कि इतने बजे आपकी क्लास चलने वाली है। ठीक है जी, आइए अब चेक करते हैं। यहाँ से पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे डायरेक्ट। आप देखिए हमसे जुड़े हुए हैं, संपर्क नंबर मेरा ये है, आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं 640585। कभी भी संपर्क कर लीजिए यार, हमेशा आपके लिए बना हुआ हूँ।
आप कभी भी कॉल करेंगे तो जो भी दिक्कतें होंगी मैं आपकी दिक्कतों को दूर करूंगा, जो भी परेशानियां होंगी मैं परेशानियों को दूर करूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षा सबके लिए समान है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर और अगले क्लास की ओर। ठीक है, आइए हम चलते हैं। अब देखिए अब क्या है, पहले प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा जाता है। इसका मतलब बड़े घन की भुजा कितना यहां पे आ गया 6 सेंटीमीटर, और फिर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है। इसका मतलब छोटे घन की भुजा कितने सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में एक बड़े से क्यूब को हम कट करेंगे और बताएंगे कि इसमें बनने वाले प्रश्न क्या होंगे। अब यहाँ तक सवाल को पढ़ा गया है अभी तक। उसके बाद पढ़ते हैं, इस प्रकार बनने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनका एक फलक लाल रंग से रंगा हुआ। सुनना मेरी बात को, क्या कह रहा है, ऐसे इस प्रकार बनने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनका एक फलक लाल है। अब बताओ भाई, एक फलक लाल है, एक फलक लाल है, तो कह रहा है, फिर से सुनना मेरे सवालों को, इस प्रकार बनने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो। तो छोटे घनों के लिए सूत्र क्या था, n का क्यूब। संख्या ज्ञात करो जिनका एक फलक लाल रंग से रंगा हुआ है, तो क्या कह सकते हैं, सूत्र क्या होगा, n का क्यूब। n का क्यूब कैसे क्रिएट करेंगे आप बताना भाई। हाँ, आप कैसे सवालों को डील कर पाएंगे बताइए। हाँ, बता सकते हैं कि जिनका एक फलक लाल हो। अब भाई एक फलक लाल के लिए हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, 6n-2। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आइए हम चेक करते हैं अब कि क्या इस सवाल का जवाब क्या होगा और कैसे इस सवालों को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहां से कह सकते हैं हम, बड़े घन की भुजा कितनी है, n क्यूब है, तो n क्यूब का मान कितना निकल जाएगा, यहां से टोटल क्यूब निकालेंगे आप तो 216 क्यूब होगा। ठीक है, अब उस 216 में कह रहा है कि इस प्रकार बनने वाले छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो। तो 216 में से कितने घन बन रहे हैं, उसी को हमको भाई 216 तो टोटल बन रहे हैं। तो यहां पे क्या है कि जिनका एक फलक लाल रंग हो, तो एक फलक के लिए सूत्र क्या है आप बता सकते हैं? तो सूत्र को रखिए यहां से आप 6, हमने अभी आपको बताया था स्लाइड में, 6n-2 का होल स्क्वायर। इसलिए 6 हमने रखा कि एक क्यूब के 6 सतह होते हैं और सतह पर ही क्या होते हैं, जो भी उस सतह पर होंगे, सतह पर ही तो क्यूब एक तरफ से लाल रंग हो, एक तरफ से रंगे होंगे, चाहे वो कोई सा भी रंग हो। तो n का मान हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ से 6 करेंगे, 6 क्योंकि n का मान यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 × 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो 6 × 16 करेंगे कितना होगा, तो 16 × 6 = 96। इस सवाल का जवाब हो जाएगा 16 × 6 = 96। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहां तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। ये 6 हमने क्यों लिया, क्योंकि एक क्यूब के 6 सतह होते हैं, 6 सरफेस, 6 फलक होते हैं, और सभी फलकों पर ही तो सिर्फ एक रंग देखने को मिलता है हमें। अगर आपको को ज़्यादा डिटेल्स में वो करना है ना, आप अपने पास एक छोटे से क्यूब को जरूर रखें और देखिए सारी चीज़ों को। ठीक है, तो
आइए चलते हैं हम कुछ अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। और अगला हमारा प्रश्न आपके सामने यूं रहा। तो इस प्रश्न को हम पहले पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे, और इस प्रश्न में कुछ है नहीं, पढ़ते ही आप इसका उत्तर दे देंगे और कहेंगे कि ये आप प्रश्न को बताए हैं। आइए यहां पे चेक करते हैं। पहले यहां पे है 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन के सभी पलकों को लाल रंग से रंगा जाता है। अर्थात यहां पे बड़े घन की जो भुजा हो जाएगी वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा और फिर 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो छोटे घन कितने हो गए, ये सब एग्जाम में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूं। डायरेक्ट आप ऐसे करिए, n बराबर हम कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, 6/1, तो n का मान यहाँ पे निकल जाएगा 6। ये डायरेक्ट आप निकालेंगे। उसके बाद प्रश्न तो यहां से शुरू होता है, इस प्रकार बनने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 3 से अधिक फलक लाल रंग से रंगा हुआ है। तो हमने आपको शुरू में बता दिया था, घन कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें फलक या 3 से अधिक फलक लाल रंग से रंगा हुआ हो तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक क्यूब जब भी आप लेंगे तो उस क्यूब में 3 तो आपको मिलेंगे 3, लेकिन उससे अधिक आपको नहीं मिलेंगे। कहिए तो आपको मैं दिखा दे रहा हूं एक इमेज, ये देखिए, इस इमेज को देख लीजिए। ये इमेज पूरी गवाही दे रहा है कि हाँ कि आप कितना भी बड़ा क्यूब लेंगे, 1 2 3 दिखा दीजिएगा, चौथा कहीं पर हो दिखा दीजिए। 2 तरफ से मिलेंगे, 1 तरफ से मिलेंगे, 3 तरफ से मिलेंगे, 3 से अधिक फलक तरफ लगे हुए रंग नहीं मिलेंगे। सो होप कि आज के सेशन को फिलहाल यहीं तक समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपको आगामी क्लासों में। और आपसे एक विनम्र विनती है, यूं कहिए आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने चैनल पर सब्सक्राइब फास्ट लाइए यार, क्योंकि जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतनी फैसिलिटी हम आपको देंगे। क्योंकि जल्द ही आपकी क्लास अब या 1 से लेकर 2 दिनों में मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आप मुझे डायरेक्ट देख पाएंगे। लाइव क्लासें होने वाली हैं, तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। अब आप सभी लोग काफ़ी समर्थन कर रहे हैं। कोई भी क्लास होगी, चाहे शॉर्ट हैंड की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, मैथमेटिक्स क्लास होगी, एक मैं समय निर्धारित कर दूंगा, उस समय से आपकी क्लासें लाइव चलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जोड़िए भाई, क्योंकि आप ही मेरी एक जान है, शान है, क्योंकि ये आपका नैतिक कर्तव्य होगा। जिस प्रकार से हमारे संविधान के पार्ट 4 में दिया गया है मूल कर्तव्य, क्योंकि ये एक मनुष्य का मूल कर्तव्य होता है, तो उस प्रकार से आप अपना नैतिक जिम्मेदारी समझिए। आप अपने चैनल के भांति और अपने चैनल का पूर्ण सहयोग करते, समर्थन करते रहिए। मैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराने वाला हूँ। जीएस की क्लास अभी नहीं चल पा रही है, क्योंकि स्टूडियो में बनाने में बहुत टाइम लग जा रहा है, इस कारणवश क्लास नहीं चल पा रही है। जल्द से जल्द आपकी क्लास चलने वाली है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।